नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से सुपर एमसी के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें, जिस किसी ने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया और उसी अनुसार से अगर टाइपिंग करे तो कभी भी टाइपिंग एग्ज़ाम में फेल नहीं होगा। अगर आप सारे ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो DEO का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, SSC का हो, CRPF हो, CISF हो, SSB हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो जिसमें कि अगर टाइपिंग टेस्ट लेता है तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आपकी गलतियों को, कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन गलतियों को जो कि अधिकांश स्टूडेंट करते हैं और उन्हीं कारण से उनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है और टाइपिंग टेस्ट में जो है मार्क्स नहीं ला पाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या करना है जिससे कि आप हर एक टाइपिंग एग्ज़ाम को पास कर सकें, और ऐसा क्या करें जिससे कि आपका जो है टाइपिंग का स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला गलती ये होता है स्टूडेंट का कि सारे लोग टाइपिंग मास्टर में टाइपिंग करते हैं और उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको टाइपिंग मास्टर पे प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको हम ये भी बताएंगे आगे कि आपको किस पे टाइपिंग करना है और कैसे करना है। दूसरा गलती ये करते हैं कि लोग एक ही पैराग्राफ को बार बार करते हैं। एक ही पैराग्राफ या फिर एक ही पैसेज को बार बार नहीं करना है। अधिक से अधिक 2 या और अधिक हो सके तो 3 बार से ज़्यादा नहीं करना है। तीसरी गलती जो कि सभी स्टूडेंट करते हैं, अधिकांश स्टूडेंट ये गलती करते हैं, टाइपिंग करते समय कभी भी अपने लेफ़्ट साइड के जो अंगूठा होता है उसका यूज कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा स्पेस को यूज करने के लिए राइट अंगूठा का यूज करना चाहिए। वीडियो के लास्ट में हम आपको टाइपिंग करके भी बताएंगे कि कैसे करना चाहिए। और अगला जो गलती करता है, ये गलती अधिकांशतः जो है जो शुरुआती में जो टाइपिंग करते हैं वो लोग करते हैं। कीबोर्ड की तरफ उनको नहीं देखना है। उसको जब भी देखना है, उनको जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं आपको स्क्रीन की तरफ देखना है। कभी भी कीबोर्ड की तरफ देख करके आपको टाइपिंग नहीं करना है। आपको अपना पूरा फोकस वहाँ होना चाहिए जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। ये तो हो गई गलतियाँ। अब आपको इसमें बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। सबसे पहली बात, आपको जब भी टाइपिंग करना है नोट पैड में करना है। आपको अगर शुरुआत भी कर रहे हैं अगर आप टाइपिंग, तो आपको नोट पैड से शुरुआत करना है। और अगर आप पहले से टाइपिंग कर रहे हैं दूसरे या फिर टाइपिंग मास्टर पे, तो आपको नोट पैड में टाइपिंग करना है। हम टाइपिंग मास्टर की बुराई नहीं कर रहे हैं। टाइपिंग मास्टर भी सीखने के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर है। हम ये नहीं करें कि टाइपिंग मास्टर ख़राब है, लेकिन ये बता रहे हैं कि अगर आपको स्पीड इम्प्रूव करना है, आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है, तब आप नोटपैड का ही यूज कीजिए। और दूसरा बात, अगर आप टाइपिंग करते हैं तो न्यूज़पेपर लीजिए, और न्यूज़पेपर ले लीजिए मार्केट से। आपको तो 5 रुपये मिल ही जाएगा वहाँ से। इंग्लिश पेपर ले लीजिए या फिर हिंदी अगर टाइपिंग करते हैं तो हिंदी का ले लीजिए। और उसके बाद न्यूज़पेपर लीजिए और न्यूज़पेपर से टाइप कीजिए, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो भी पैसेज मिलता है वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड होता है। और न्यूज़पेपर में जो है अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो जिससे कि आपको टाइपिंग स्पीड में जो है इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और हार्ड वर्ड भी उसमें यूज होता है। अगला काम आपको क्या करना है, आपको जितना कम हो सके कम से कम बैक स्पेस का यूज़ करना है। इससे आपका स्पीड बढ़ेगा और एक्यूरेसी जो है अच्छा हो जाएगा। अगर आप पहले से टाइपिंग कर रहे हैं और बैक स्पेस का यूज़ करते हैं तो अभी से बैक स्पेस का यूज़ करना छोड़ दीजिए। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत अजीब लगे बिना बैक स्पेस के काम करने में या बिना बैक स्पेस के टाइपिंग करने में, लेकिन विश्वास कीजिए आप बैक स्पेस करना बंद कीजिएगा, आपका एक्यूरेसी खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा और टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगा। अब आपको बताते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात। जैसे कि मान लिया जाए कि आप थोड़ा बहुत टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग थोड़ा सीख गए हैं, अब आपको स्पीड जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तब आप यहाँ पे क्या कीजिए, अपने मोबाइल में 10 मिनट का अलार्म लगाइए और ये सोच करके बैठिए टाइपिंग करने के लिए कि हम एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हुए हैं और आपको टाइपिंग करना है। अलार्म के साथ 10 मिनट का टाइम लगाइए। आप ये सोच करके टाइपिंग कीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और हमको ये एग्ज़ाम पास करना है और पूरा मेहनत का फल आज ही मिलने वाला है। अगर आपके पास सिस्टम है तो घर में ही कीजिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हेजिटेशन होता है तो आप अपने घर के ही सदस्य को वहीं पे बुलाइए, बिठा दीजिए, या फिर उनको कहिए खड़े रहने के लिए या बैठने के लिए कह दीजिए और उनको कहिए कि हम देखिए टाइपिंग कर रहे हैं, खुद से सीखे हैं और आप देखिए टाइपिंग मेरा हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं। और उनको बोलिए कि ये टाइपिंग जो है आपके हेजिटेशन को दूर करेगा। और वैसे भी अगर आप अच्छी टाइपिंग करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन पास में खड़ा है कौन नहीं है, आप घर में हैं या क्लास में हैं या फिर एग्ज़ाम हॉल में हैं, आप आराम से उसको पास कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ
वर्ड्स दिखाई देगा स्क्रीन पे जो आपको टाइप करना है, और पास में कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, आपको कोई ख्याल नहीं आएगा। आप जब भी 10 मिनट का टाइपिंग करोगे, आपको ये सोच करके टाइपिंग करना है कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और हमको पास करना है। जब 10 मिनट का टाइपिंग पूरा हो जाएगा तब आप चेक कीजिएगा कि ये मिस्टेक कितना हुआ है, और कैसे चेक कीजिएगा आपको ये भी बता देते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहले आप नोटपैड में टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम नोटपैड में टाइप कर लिए हैं, और टाइप करने के बाद आपको कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल सी से कर लेना है कॉपी। ये कॉपी हो गया। अब आपको MS ऑफिस खोल लेना है। देखिए MS ऑफिस ओपन करने के बाद यहीं पे MS ऑफिस यानी कि MS वर्ड में आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए साइड में आपको लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आप जो 10 मिनट में जो आप अलार्म लगाए थे उस 10 मिनट में आपने कितने वर्ड किया। तो यहाँ पे देखिए 442 वर्ड यहाँ पे टाइप किया हुआ 10 मिनट में। अब यहाँ पे इसको 10 से भाग दे दीजिए, यानी कि इस बार जो हम टाइप किया यहाँ पे 44 का स्पीड 44.2 का स्पीड आया है। और यहाँ पे देखिए जो आपका रेड दिखाई दे रहा है ये गलती है, और आपको यहाँ पे जो गलती होगा उसको आप देखिएगा कि यहाँ पे किस टाइप के वर्ड्स में आपको गलती होता है। वैसे तो अधिकांश वैकेंसी में 5% का जो गलती होता है वो माफ़ होता है। बाकी आप अपना नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि हो सकता है किसी में अलग हो, तो आप अपना देख लीजिएगा कि कितना % आपका जो गलती होगा वो माफ़ होगा। लेकिन अधिकांश वैकेंसी में 95% एक्यूरेसी खोजता है, तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है। बीच बीच में आप अपने एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या फिर टाइपिंग मास्टर या फिर आपको जो मन हो वहाँ से आप एक्यूरेसी का चेक कर सकते हैं बीच बीच में कभी कभी। लेकिन मेन फोकस आपको इसी प्रकार से करना है। जैसे कि अगर आप 10 बार टाइपिंग नोटपैड में किए हैं तो एक बार जाकर के किसी सॉफ्टवेयर पे आप कर सकते हैं अपना एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो कीबोर्ड है वहाँ पे देखिए कैसे टाइपिंग करना है। यहाँ पे देखिए जो उंगली है उसमें उसका जो वर्ड है उससे टाइपिंग करने के लिए इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए जो अंगूठा है यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इस अंगूठा का यूज नहीं करना है स्पेस दबाने के लिए। और यहाँ पे जो राइट अंगूठा उससे जो है स्पेस का यूज करना है। अब आपको हम दूसरा पिक्चर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए अगर जो कलर दिया हुआ है जिस उंगली पे उसी कलर से उस बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे आप अच्छे से स्टॉप करके थोड़ा देख लीजिएगा। और इसके बाद हम देखिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जो अच्छे से आपको समझ में चला आएगा, यहाँ पे देखिए साफ सब कुछ लिखा हुआ है। जो सबसे छोटी वाली उंगली है यहाँ पे देखिए उससे 1 Q A और शिफ्ट और कंट्रोल दबाना है। और वहीं पे अगर आप यहाँ पे ये वाला उंगली देखते हैं जो बायां अंगूठा है उसके बगल वाला जो उंगली है यहाँ पे देखिए 4 5 R T F G C और V। यहाँ पे देखिए इतने सारे बटन को यहाँ पे आपको इससे प्रेस करना है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे इस तरफ भी देख सकते हैं, जो दायां हाथ है उसमें यहाँ पे देखिए जो दायां अंगूठा है उसके बगल वाले उंगली में से 6 7 U Y H J B और N को टाइप करना है। और यहाँ पे सबसे छोटी वाली उंगली से O P सेमीकोलन बिंदु शिफ्ट कंट्रोल और इंटर भी छोटी वाली उंगली से यानी कि कनिष्ठ उंगली से आपको टाइप करना है। आप इन तीनों फिगर को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा तीनों फिगर को। अब हम आपको टाइप करके भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। टाइपिंग हम थोड़ा आराम से करेंगे जिससे कि आपको देखने में आसानी हो, और आपको टाइपिंग करते करते आपको हम बताएंगे भी। अभी आप देख रहे हैं मेरा हाथ ये जो है ये मेरा कलाई जो है यहाँ पे जब टाइपिंग कीजिएगा तो यहाँ पे रखिए, नीचे नहीं रहना चाहिए, ये उस तरह से ऊपर उठा हुआ रहना चाहिए ऐसे। और उसके बाद आपको टाइपिंग करना है। देखिए ये देखिए इससे ये कर रहे हैं, जिससे आपको बताए थे उंगली उसी से इसको करना है। यहाँ पे देखिए नीचे है तो इससे करना है, नीचे इससे करना है। और यहाँ पे अगर आपको नंबर दबना हो तो इसी से 1 और इससे ये। अब यहाँ से ये वाली जो उंगली है इससे ये, और ये जो उंगली आपका है ये वाला आपको यहीं पे स्थिर रहेगा, ये भी यहीं पे स्थिर रहेगा। और सिर्फ इस तरह से इसको घुमाना है और यहीं से आपको टाइपिंग करना है जो भी आपको करना होगा। और अगर आपको ये दोनों है यहाँ पे आपको स्थिर रखना है, और ऐसे इस प्रकार से करना है। जब ये उंगली आपका उठेगा तो ये जो 3 उंगली है आपका नीचे ही ऐसे ही रहेगा इस प्रकार से। और जब ये दोनों उंगली यहाँ पे रहेगा, अब इस प्रकार से ये 3 उंगली
आपका जहाँ भी भेजना होगा वहाँ पे टाइप कर सकते हैं ऐसे करके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।